प्रतिबद्ध हैं उस लड़ाई के लिए और अपनी पार्टी की तरफ से इसमें हमने अब प्रतिभाग किया है और ये संकल्प और ये वादा पूरी कांग्रेस पार्टी को और विशेष रूप से इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल जी को हम देते हैं कि दलित पिछड़ा शोषित समाज के इन जायज सवालों पर पूरी ताकत से जहां भी अपना दल का साथ उनको चाहिए होगा, अपना दल पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा मिलेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मोदी के गढ़ वाराणसी पहुंची, जहां राहुल गांधी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद लिया और इस दौरान यात्रा में सैकड़ों लोगों की भीड़ उनके साथ नजर आई। राहुल गांधी के वाराणसी पहुंचने के बाद वहां का नजारा कुछ अलग ही देखने को मिला, लेकिन इन सब के बीच वाराणसी से एक तस्वीर ऐसी सामने आई जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गई। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ उनकी कार में सपा की विधायक पल्लवी पटेल नजर आई, साथ उस गाड़ी में यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी नजर आए और इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य की भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की खूब चर्चा रही कि वह भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि पल्लवी पटेल के बाद अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस यात्रा में नजर आते हैं तो क्या अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? कांग्रेस ने सपा मुखिया अखिलेश यादव को यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया और उन्होंने भी अमेठी और रायबरेली में यात्रा में शामिल होने की बात कही थी। लेकिन जहां सपा के राज्यसभा उम्मीदवारों में पीडीए को लेकर पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और वोट न देने की बात कही और स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने के बाद से ही इन दोनों ही नेताओं की सपा से अलग होने की चर्चा भी खूब जोरों पर है। इस बीच पल्लवी पटेल का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना और स्वामी प्रसाद मौर्य का यात्रा में शामिल होने की बात यह अखिलेश यादव के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल सपा की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में कहीं सपा के या बागी नेता अगर कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो अखिलेश यादव की टेंशन और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंकलाब एक्सप्रेस।